जय हिंद दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम सभी कवर करने वाले हैं भारत के प्रमुख लोक कला शैली और लोक नृत्य से संबंधित टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जो हमारा कंटेंट होगा वह बहुत ही अच्छा होगा आप सभी के एग्जाम के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। दोस्तों आपका पहला प्रश्न ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। अब आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। दोस्तों जैसे ही मैं क्वेश्चन आप सभी को बताऊं, आपको तुरंत कमेंट करना है। इससे आपको यह पता चलेगा कि आप कितना क्वेश्चन जानते हैं और कितना आप कंपटीशन के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों आपको तुरंत कमेंट करना है कि यह कहाँ की प्रमुख कला शैली है। तो दोस्तों इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि जो रंगोली है वह महाराष्ट्र की एक प्रमुख कला शैली है। तो इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे आप सभी को की पॉइंट भी ध्यान रखना है कि रंगोली या जिसे हम लोग कोलम के नाम से जानते हैं को रोजाना जमीन या फर्श पर बनाया जाता है। आपको क्वेश्चन में रंगोली न देकर कोलम भी दे सकता है, तो यह भी आप सभी को ध्यान रखना है कि कोलम जो है वह महाराष्ट्र की एक प्रमुख कला शैली है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि जो अल्पना है वह पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख कला शैली है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि अल्पना भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक कला शैली है जो कि पश्चिम बंगाल नामक राज्य से संबंधित है। अब आगे आप सभी को की पॉइंट में भी अल्पना के बारे में जान लेना है कि अल्पना रंगोली का एक रूप होता है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अल्पना क्या है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अल्पना पश्चिम बंगाल की एक लोक कला शैली है और यह रंगोली का एक रूप है जो विशेष रूप से बंगाल में शुभ अवसरों पर बंगाली महिलाओं द्वारा आटा या चावल के पेस्ट का उपयोग करके बनाया जाता है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है बिहार। दोस्तों क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है कि जो मंडाना लोक कला शैली है वह भारत के राजस्थान नामक राज्य से संबंधित है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि मंडाना लोक कला शैली राजस्थान से संबंधित है। आप सभी इमेज में भी देख सकते हैं, आप सभी को इमेज भी प्रोवाइड किया गया है जिससे आप सभी को अपने दिमाग में इमेज बना लेना है कि यह लोक कला शैली ऐसी है और यह इस राज्य से संबंधित है। अब आगे भी को की पॉइंट समझ लेना है कि जो मंडाना लोक कला शैली है इसे विशेष अवसरों पर राजस्थान की महिलाओं के द्वारा जमीन अथवा दीवार पर बनाया जाता है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है बिहार। दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो दोस्तों इसमें याद रखना है कि जो अर्पण नामक लोक कला शैली है वह भारतीय राज्य बिहार से संबंधित है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से एग्जाम में पूछा गया है कि अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि अर्पण लोक कला शैली बिहार नामक भारतीय राज्य से संबंधित है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। दोस्तों क्वेश्चन पर आप सभी को जितना भी स्टार लगाना है लगा लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और यह आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शंस है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। आप सभी इमेज में भी देख सकते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है घंटाला लोक कला नृत्य कहाँ से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश है, घंटाला मर्दाला जो लोक नृत्य है वह वहीं से संबंधित है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चेरोकोन कहाँ की लोक नृत्य शैली है। यानी कि क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि चेरोकोन नामक लोक नृत्य शैली कहाँ से संबंधित है। अब आपके ऑप्शंस हैं असम, नागालैंड, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है मिजोरम।
तो दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का राज्य मिजोरम राज्य है, वहीं से संबंधित है चेरोकोन नामक लोक कला नृत्य शैली। दोस्तों आप सभी को इमेज में भी देख लेना है कि यही है चेरोकोन लोक नृत्य कला शैली। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लाई हरीबा लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। अब आपके ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, मिजोरम, ऑप्शन डी है नागालैंड। दोस्तों क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि लाई हरोबा नामक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है या किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि जो लाई हरोबा या लाई हरीबा नामक लोक नृत्य शैली है, वह मणिपुर नामक राज्य से संबंधित है। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को यह ध्यान रखना है कि लाई हरोबा नामक जो नृत्य शैली है, वह भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया नामक राज्य मणिपुर से संबंधित है। दोस्तों आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि जितने भी लोक नृत्य है, अगर उनसे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट की पॉइंट है तो मैं उसे ज़रूर ऐड करूँगा और उसे भी आप सभी को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है तथा एग्ज़ाम देने से पहले यह सभी क्वेश्चंस रिपीट करके जाने हैं, क्योंकि आपके यहाँ से क्वेश्चंस आने की बहुत ही संभावना है और यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर ज़रूर पक्के हो जाएंगे। तो आगे आप सभी को यह ध्यान रखना है कि जो ला हरोबा, इसी को हम लोग लाई हरोबा के नाम से जानते हैं, यह लोक प्रसिद्ध नृत्य है जो वह मणिपुर से संबंधित है। आगे आप सभी को यह ध्यान रखना है कि मणिपुर में एक जातीय समूह है जो कि मिताई के नाम से जानते हैं। उन लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार जिसे आप लोग कह सकते हैं, यह उन लोगों से संबंधित है और जो सनमाहिज्म नामक पारंपरिक देवता को खुश करने के लिए मनाया जाता है। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुमी नामा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि कुमी नागा नामक लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है। अब आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, मिजोरम, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है आपका असम। तो दोस्तों इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि जो कुमी नागा नामक लोक नृत्य है, वह नागालैंड से संबंधित है। अब इसे आपको ऐसे रिलेट करके याद करना है कि जो क्वेश्चन है आपका उसमें भी नागा शब्द आ रहा है और आपके ऑप्शन में भी नागा शब्द आ रहा है। तो ऐसे आप सभी को याद रख लेना है, कुमी नागा नामक जो लोक नृत्य है वह नागालैंड नामक राज्य से संबंधित है। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। दोस्तों क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि लंबाडी नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भारत का आंध्र प्रदेश राज्य है उसी से संबंधित है लंबाडी नामक लोक नृत्य। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे आप सभी को लंबाडी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वह जान लेने हैं कि इस नृत्य में कटाई, रुपाई और बुआई से संबंधित दृश्य शामिल होते हैं और यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अच्छी फसल के लिए भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है बिहार। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है और विशेषकर उत्तर प्रदेश वालों को जरूर ध्यान रखना है कि जो चौक पूर्णा नामक लोक कला शैली है वह भारत के उत्तर प्रदेश नामक राज्य से संबंधित है। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे आप सभी को की पॉइंट भी नोट कर लेना है कि जो चौक पूर्णा नामक लोक कला शैली है वह मांगलिक अवसरों पर बनने वाली लोक कला शैली है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कलमकारी नामक लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। अब आपके ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, हरियाणा, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भारत का आंध्र प्रदेश राज्य है उसी से संबंधित है कलमकारी नामक लोक कला शैली। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी को कलमकारी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेने हैं और नोट कर लेने हैं कि कलमकारी एक हस्तकला का प्रकार है। यानी कि जो कलमकारी नामक लोक कला शैली है वह एक हस्तकला का प्रकार है। यानी कि यह हस्तकला से बनाया जाता है और जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छपाई की जाती है और इस कला में सर्वप्रथम वस्त्र को रात भर गाय के गोबर में घोलकर डुबो दिया जाता है। यह भी आप सभी को ध्यान रख लेना है। दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि फुलकारी नामक लोक कला कहाँ प्रचलित है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, बिहार, हरियाणा, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आप सभी से फिर से रिपीट करके पूछा जा रहा है कि फुलकारी नामक लोक कला कहाँ प्रचलित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है कि जो फुलकारी नामक लोक कला शैली है वह भारतीय राज्य हरियाणा से संबंधित है। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को देख लेना है इमेज में कि जो फुलकारी नामक लोक कला शैली है वह भारतीय राज्य हरियाणा से संबंधित है। अब आगे आप सभी को की पॉइंट भी नोट कर लेना है कि फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी या दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फुलकारी शब्द जो है वह फूल और कारी से बना है, जिसका मतलब होता है फूलों की कलाकारी। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है। दोस्तों अगर क्वेश्चन बताने के बाद आप सभी को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आप सभी से पूछा जा रहा है कि गरबा नामक लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है। अब आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। कि गरबा नामक लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गुजरात। इसमें आप सभी को महाराष्ट्र से कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि गुजरात नामक राज्य में गरबा लोक नृत्य शैली प्रचलित है। तो आगे आप सभी को महत्वपूर्ण की पॉइंट भी नोट कर लेना है गरबा से संबंधित कि इस नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है और इस डांडिया को नृत्य करते समय आपस में टकराकर नृत्य किया जाता है। और गरबा गुजरात के सबसे प्रसिद्ध नृत्य में से एक है जो कि नवरात्रि के समय पूरे देश में गरबा नामक नृत्य किया जाता है। अब दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तमाशा किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला शैली है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे पूछे जाने की बहुत ही संभावना है कि आपसे पूछा जा सकता है तमाशा नामक लोक नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को याद रखना है कि जो तमाशा नामक प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है वह भारत के महाराष्ट्र नामक राज्य से संबंधित है। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे आप सभी को की पॉइंट भी देख लेना है कि जो तमाशा नामक लोक कला शैली है इसके माध्यम से महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है और मुख्य रूप से तमाशा जो है वह महाराष्ट्र के कोल्हाटी समुदाय द्वारा किया जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है कि जो तमाशा लोक नृत्य शैली है वह महाराष्ट्र के एक समुदाय जो कि कोल्हाटी के नाम से जानी जाती है उसी के द्वारा किया जाता है मुख्य रूप से। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वैसे ज्यादा कर को तो पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वह कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं मांग, कजरी, बोल, ऑप्शन डी है बोली। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे कजरी के नाम से जाना जाता है, जो कि श्रावण मास में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। आगे आप सभी को की पॉइंट भी नोट कर लेना है कि यह वर्षा ऋतु का लोकगीत है। यानी कि जो कजरी है वह वर्षा ऋतु का लोकगीत है। इसे सावन के महीने में गाया जाता है और यह अर्ध शास्त्रीय गायन की विधा के रूप में भी विकसित है और इसके गायन में बनारस घराने का खास योगदान है। यह भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को स्टार लगा लेना है क्वेश्चन पर। आप सभी से पूछा जा रहा है बाउल नामक लोकगीत कहाँ प्रचलित है। अब आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, ऑप्शन बी है बंगाल, कर्नाटक, ऑप्शन डी है पंजाब। तो दोस्तों इसमें आप सभी को ध्यान रखना है जो बाउल नामक गायन एक लोक रूप है वह भारत के बंगाल या तो आप सभी पश्चिम बंगाल के रूप में जिसे जानते हैं वहां से संबंधित है। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वह भी आप सभी को ध्यान रखना है कि जो बाउल नामक लोकगीत है इसका गायन करने वाले को बंगाल में बाउल कहते हैं और इसी बाउल का दूसरा रूप भाट होता है जो ज़्यादातर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो बाउल नामक लोकगीत है उससे संबंधित ही है भाट नामक लोकगीत जो कि ज़्यादातर राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब दोस्तों आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है। अब आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश।
तो इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भारत का छत्तीसगढ़ नामक राज्य है, वहाँ की एक प्रमुख कला शैली है पंडवानी और इसकी एक बहुत ही प्रमुख कलाकार है तीजन बाई। आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि जो तीजन बाई है, वह पंडवानी नामक प्रमुख लोक कला शैली से संबंधित है। दोस्तों आगे आप सभी को की पॉइंट भी ध्यान रखना है कि पंडवानी छत्तीसगढ़ का एकल नाट्य है, जिसका अर्थ है पंडवानी अर्थात पांडव कथा यानी महाभारत की कथा। और तीजन बाई ने पंडवानी को ख्याति दिलाई है न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो तीजन बाई है वह पंडवानी नामक लोक नृत्य से संबंधित है। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है कि जो राउफ नामक एक प्रमुख लोक नृत्य शैली है वह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अब दोस्तों आगे आप सभी को की पॉइंट भी ध्यान रखना है कि राउफ जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो रऊफ नामक जनजाति द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि रऊफ नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि रऊफ नामक जो जनजाति है वह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है और इनका एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे राउफ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि जो राउफ नामक लोक नृत्य है उसे कश्मीरी लोग डमहल के रूप में भी जानते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा इनमें से किस राज्य का एक बहुत ही प्रमुख लोक नृत्य है जिसे केली गोपाल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भारतीय राज्य असम है उसी से संबंधित है केली गोपाल लोक नृत्य, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वह प्रीवियस ईयर एग्जाम में आप सभी से पूछे गए हैं और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखनी है। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब दोस्तों आगे हम सभी अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है। वैसे दोस्तों आप सभी में से ज़्यादा को तो पता ही होगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भांगड़ा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। अब आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, चंडीगढ़, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भंगड़ा नामक जो एक प्रमुख लोक नृत्य है वह पंजाब नामक राज्य से संबंधित है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह भी आप सभी को ध्यान रखना है कि भांगड़ा एक कटाई के मौसम में किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है और भांगड़ा विशेष रूप से बसंत बैसाखी उत्सव से जुड़ा हुआ है। यह भी आप सभी को ध्यान रखना है। दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। आपके ऑप्शंस हैं नागालैंड, गुजरात, कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है कि जो पनिहारी या पनिहारी भी कहीं कहीं आपसे पूछा जा सकता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि पनिहारी नामक जो लोक नृत्य है वह भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि पनिहारी नामक जो लोक नृत्य है वह भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है। दोस्तों आगे आप सभी को की पॉइंट भी ध्यान रखना है कि पनिहारी का अर्थ होता है पानी भरने वाली और पनिहारी नृत्य घूमर नृत्य के सदृश होता है। अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि घूमर नृत्य के सदृश यानी कि इसके जैसे ही और कौन सा नृत्य है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि वह है पनिहारी। और इसमें दोस्तों आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि जो घूमर नृत्य है वह भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को कहीं नोट कर लेना है कि घूमर नृत्य भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। और आगे आप सभी को यह याद रखना है कि जो पनिहारी लोक नृत्य है इसमें महिलाएं सिर पर मिट्टी के घड़े रखकर हाथों एवं पैरों के संचालन के साथ नृत्य करती हैं और यह एक सामूहिक नृत्य है और अक्सर उत्सव या त्योहार पर यह नृत्य किया जाता है। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो यक्षगान नामक लोक नृत्य है वह भारत के कर्नाटक राज्य से संबंधित है।
अब आप सभी को की पॉइंट भी देख लेना है कि यक्षगान की जो कहानियाँ हैं, वह रामायण, महाभारत और भागवत और अन्य हिंदू महाकाव्यों से संबंधित है और इसके साथ-साथ जैन और अन्य प्राचीन भारतीय परंपराओं से भी इनकी कहानियाँ ली गई हैं। अब दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत किया जाता है, आप सभी को चैनल अवश्य सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए आप सभी को क्वेश्चन पर चलना है। आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिहू नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि जो बिहू है वह भारत के असम राज्य से संबंधित है, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बिहू से संबंधित जो रिलेटेड पॉइंट है वह आप सभी को नोट कर लेना है कि बिहू नृत्य असम के राष्ट्रीय त्योहार बोहाग बिहू त्योहार से अपना नाम लेता है, यानी कि असम का एक राष्ट्रीय त्योहार है जिसे रंगोली बिहू भी कहा जाता है, उसी से बिहू नामक नाम लिया गया है। और जो असमिया नववर्ष मनाता है, त्योहार मध्य अप्रैल के दौरान होता है। आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि जो बिहू नामक त्योहार है वह मध्य अप्रैल के दौरान मनाया जाता है। दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है। आप सभी के ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि बच्चा नगमा नामक जो लोक नृत्य है वह भारत के किस राज्य से संबंधित है, और आप सभी को इसमें यह भी ध्यान रखना है कि यह जो लोक नृत्य है वह पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब इसमें आप सभी को ध्यान रखना है कि यह मुख्यतः हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। अगर आपके ऑप्शंस दोनों हो हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर तो आपको हिमाचल ज़्यादा प्रेफर करना है, और अगर हिमाचल प्रदेश न हो तो आपको राइट आंसर जम्मू कश्मीर करना है, यह भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह रही आज की आपकी वीडियो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।